सचिन ने प्राइवेट चैट में जो ब्लड का पिक्चर दिखाया था, वो ब्लड किसका था, किस चीज़ का था, सचिन को कहाँ से ब्लड आ रहा था। एक घटिया औरत, अब इसके बारे में अब क्या बच गया है। जो सती सावित्री की मूर्त बन के आई थी कल माफ़ी मांगने के लिए, जिससे उसको माफ़ी मांगना है, मनीषा से माफ़ी मांगना है। मनीषा के बारे में एक शब्द तक नहीं बोला कि मनीषा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तेरा पैर पकड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। एक घटिया बेशरम विधवा का नाम पे कलंक है। विधवा औरत ना पवित्र होती है, देवी होती है, देवी सच में देवी होती है, मगर इसके जैसे घटिया औरत के वजह से सभी औरतों को ऊपर उंगली उठाया जा रहा है। विधवा औरत देवी होती है, पवित्र होती है, मगर इस घटिया औरत इस बार सब कुछ जानता था, इसलिए उसका पति को मार दिया। नहीं तो वो पति अगर जिंदा रहता ना तो वो ऑटोमेटिक मर जाता, अपने सर पे पत्थर मार मार के मर जाता। ये घटिया औरत का चरित्र इतना गिरा हुआ है कि मत पूछो। सचिन से अफेयर में था, सचिन ने कल एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, ये जगत दीदी को। और क्या क्या बोल रहा है ना कि ये सिर्फ 5% निकला है, 5% है, ये अभी 95% बाकी है, और क्या क्या दिखाएगा। सच में मतलब इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी गंदी गंदी चैट, सच में शर्म आती है। हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे उस चीज़ को देख के। सच्ची मनीषा को कैसा फील हो रहा होगा ये सब चीज़ें देख रही होगी तो। एक घटिया औरत नेहा तिवारी मनीषा से दूर रहने के लिए बोला कि तुम मनीषा से फिजिकल नहीं होगे, शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे। थू थू, ऐसी औरतों का ना थू है, घिन है। सच में इसको मनीषा तो सिर्फ बातें कर रही है ना, मनीषा तो तुम्हें सिर्फ बात से समझा रही है। मैं तो बोलती कि मनीषा तुम जाओ भोपाल, इसके घर पे जाके इसका बाल पकड़ के, झोटा पकड़ के, खींच के बीच सड़क पे ले जाकर इसके मुंह में कालिक पोत के जूता का माला पहनाकर ऐसा जगह मारो कि फिर दोबारा से उसको आदमी का लत ही नहीं रहे। इतना गंदा चीज होने के बाद भी जगत दीदी के सपोर्ट में लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम एक औरत होकर एक औरत के ऊपर इस तरीके की बातें करती हो, आपको शर्म नहीं आता? जी नहीं, शर्म नहीं आता। ये बेशरम औरत 40 साल की उम्र में 28 साल के लड़का को फंसाई है, ऐसी ऐसी बातें कर रही है कि जानू बाबू मेरी जान, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। एक घटिया औरत नेहा तिवारी कई बार जहर भी खाया है, ये प्यार में इतना ये अंधी हो चुकी थी। आज सचिन को लाइव वीडियो कॉल पे जहर पिलाया है गंदी औरत, वीडियो कॉल पे, कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। नेहा तिवारी पूछती है सचिन राज से कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। सचिन राज बोलता है जो तुम कहो वो मैं कर सकती हूँ, तो जान देकर दिखाओ। तो जान क्या चीज़ है, तुम मुझे जान मांग लोगी तो जान भी दे देंगी। तो बोला जहर पीकर दिखाओ। ये आशिक आवारा दीवाना एक पागल है, पागल मजनू, इसको अभी भी आशिकी का भूत नहीं उतरा है। ये 7 तारीख, ये जो जब भागा था ना तब का है, अब तक ये रिलेशन में थी और सुमित को ये गाली दे रही थी कि इसको तो बस ऐसे ही हम संभाल लेंगे, और बोल रही थी सगाई में इससे 15 लाख कमाऊंगी। बेशरम, और कितना गिरेगी ये घटिया औरत, कितना और गिरेगी। ये शादी भी कर रही थी वो पैसे के लिए, और एंगेजमेंट करने के बाद भी बोल रहा है ये चुतिया, ये अपने होने वाले हस्बैंड के गाली गलौज कर रही है। पहले तो हम समझते थे वो तो सिर्फ इमोशनल पब्लिक को दिखाती थी, सिंपैथी करती थी। ये दीदी को तो बाप रे कितना गंदी गंदी गाली आती है, माँ बहन को कितनी घटिया घटिया गाली देती है। सचिन चैट जब दिखाया कल, इतना गाली देने के बाद भी सचिन बोल रहा है जान एक बार कॉल करके बात कर लो ना। दूसरा आदमी रहता ना तो माँ बहन के गाली वो 1 दे रही थी तो वो 10 देता, मगर बोलते ना कि
कि जो प्यार में पड़ा हुआ बंदा रहता है ना, वो सच में आशिक रहता है। उसको गाली मार कुछ भी दिखाई नहीं देता, जो कि सामने दिख रहा है आप सबको। अभी भी मुझे लग रहा है कि सचिन का मेंटल दिमागी हालत सही नहीं है। एक घटिया औरत सबसे कल माफ़ी मांगी। नेहा तिवारी ने कल कितना सती सावित्री होकर माफ़ी मांगी है, वीडियो बनाकर सबसे माफ़ी मांगी है। सरिता जेठू से माफ़ी मांगी है, नीतू मेहना से माफ़ी मांगी है। मतलब यूट्यूब पे जितनी भी क्रिएटर से ये बेशरम को झगड़ा हुआ था, एक घटिया नीच कमीनी औरत को, सबसे माफ़ी मांगा। मगर जिसका असली गुनहगार है, 1.5 साल से उसका पति होते हुए भी उसको छू नहीं रहा है, टच करने के लिए नहीं बोला, ये बेशरम घटिया औरत बोलती है सचिन को कि तुम मनीषा के साथ फिजिकल नहीं होगे, उसको छुओगे नहीं, मगर हाँ उसके टच में रहोगे। इसको अपनी बातों से बहला फुसला कर अपनी बातों में फंसा के रखना। यहाँ तक कि मनीषा को डिवोर्स तक की बातें कर दिया, डिवोर्स नहीं, डिवोर्स करवाने तक की बातें चैट में कल दिख रहा था, और उसके बाद मारने तक की बातें कर दी। और जो प्राइवेट चैट वायरल किया, अभी तो थोड़ा सा ही आवाज़ें निकली थी, बाकी म्यूट हो गया था, नहीं तो न जाने इस घटिया औरत को और कितना नंगा होना पड़ता, फिर भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रही। सचिन राज ये सब चीज़ें नहीं करता, प्राइवेट चैट दिखाने पे मजबूर हो गया। सिर्फ एक माफ़ी मांगने के लिए वो बोल रहा था कि बस तुमने गलती किया है, तुमने मुझे फंसाया है, बस तुम मुझसे माफ़ी मांग लो। तू ऑफ कैमरा माफ़ी मांगो या ऑन कैमरा माफ़ी मांगो, जैसे भी हो, मगर माफ़ी मांगो। मगर ये बेशरम घटिया औरत नेहा तिवारी को झुकेगा नहीं साला वाला ये भूत सवार था। इस वजह से इतना गंदा ये खेला जा रहा है। इसका प्राइवेट चैट, ये जो ब्लड का जो दिखा रहा है, ब्लड किस चीज़ का है? सचिन को इतना दवा खिला खिला कर टॉर्चर करती थी ये बेशरम, इतना ये हवस थी इसके अंदर कि मत पूछो। चैट तो आप सब देख ही लिए होंगे। अब और इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं? मुझे तो मनीषा के बारे में सोच के लग रहा है कि वो बेचारी के ऊपर ये सब वीडियो देखी होगी, चैट देखेगी, इसको कैसा फील हो रहा होगा। हम सचिन का कोई नहीं लगते, मनीषा का कोई नहीं लगते, फिर भी एक औरत होने के नाते हमारी रोंगटे खड़ी हो रही है कि ये घटिया औरत, इसका मैंने अभी एक वीडियो आया सजेस्ट में, बोली जैसा दिखता वैसा बिल्कुल नहीं होता। सच में बेशरम, सच में जैसा होता है वैसा बिल्कुल नहीं होता। भाई बहन के आड़ में कितनी गंदी कर्म कर रही थी, कितनी कुकर्म कर रही थी, मत पूछो। और अभी भी भैया भैया करती है बेशरम, अभी भी भैया भैया करती है। और अपनी बेटी को मामा मामा कहने के लिए बोलती है कि कौन आया, मामा आया, मामा आया। घटिया औरत, तुम्हारी बेटी जब बड़ी होगी बेशरम, सिर्फ एक माफ़ी अगर तू मांग लेती तो आज तेरी ये दशा नहीं होता। सोशल मीडिया पे थू थू हो गई है, तू अपनी चरित्र पे बचाव कर रही है। तू कहाँ से बचेगी? अगर तू लीगल एक्शन लेगी ना तो तू सबसे पहले फंसेगी। नालायक, तू सबसे पहले फंसेगी। बुढ़ी औरत, 40 साल की बुढ़ी हो गई है, उसके 30-25 साल की इसका आस्की सवार था, 18 साल वाला आस्की सवार था। नीतू मेहना ने बस एक वीडियो डाला है, एक वीडियो सिर्फ डाला है कि उसका पूरा खानदान जानता है सचिन को भैया भैया बोलने की जगह पे जीजा जीजा बोलता है उसका भाई चीनू, कि जीजा आ गए, जीजा आ गए। और जब भी सचिन जाता था तब भी सोना चांदी का गिफ्ट ले जाता था, और पैसे से कितना हेल्प किया है। और कल क्या देवी जी बोल रही थी, देवी जी तो बोलना दूर की बात गई, ये गंदी औरत, सर्विस देने वाली घटिया औरत है। इसको तो जगत दीदी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जगत के मतलब जगत होता है, संसार की दीदी, मगर ये जगत दीदी कहलाने लायक है। इसको तो बस मुंह काला करवा के ऐसा ऐसा जगह मारो ना, पूरे गली मोहल्ले में से घुमाओ। इस सारे विधवा सभी औरतों के ऊपर कलंक बन गई है। विधवा औरत पवित्र होती है, देवी होती है, मगर इसके जैसी विधवा औरत, ये एक मछली जो होती है ना, पूरे तालाब को गंदा करके रख दिया। सभी औरतें, अब भाई बहन के रिश्ते पे कोई विश्वास नहीं करेगा। ये भाई बहन के आड़ में कितना गंदा वाला काम कर रही थी। 1.5 साल से वो
पति पत्नी के रिश्ते में थी, इतना गंदा। और मनीषा को बोलती, सचिन को बोलता था कि तुम मनीषा को टच नहीं करोगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी जान जान सिर्फ मुझे बात कर लो ना। किस तरीके वो गिरगिरा रहा है, माँ बहन के गाली देने के बाद भी वो गिरगिरा रहा है बेशरम से बात करने के लिए। अब क्या बचा हुआ है? बोलती है कि ये कर्जे का महल, कर्जे का महल। बेशरम, घटिया, नीच, कमीनी, धंधा करने वाली औरत। इसका ना मतलब इसको फिजिकल रिलेशन नॉर्मल चीज़ें दिखती है, फिजिकल रिलेशन नॉर्मल अगर बोलोगे ना तो इसका मैं फिर से एक चैट दिखा सकती हूँ। एक औरत को ये बोलती है कि मैं तुम्हें लड़का देती हूँ, तुम इसके साथ रिलेशन में आ जाओ, फिजिकल रिलेशन में आ जाओ। वो औरत विधवा होती है, ठीक है, वो शौक हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है, बोल रही कि नहीं मैं ऐसा नहीं कुछ करूँगी। ये बोलती है कि नॉर्मल है, वेरी नॉर्मल है, तो नेचुरल है, कुछ नहीं होता। ये औरत जिसके बारे में बोल रही थी वो औरत इससे लाख गुना दूर हो गई। और जो सरिता जेठू बोल रहे थे ना, जितने भी लोग बोल रहे थे ना, अगर उस समय एक घटिया औरत संभल जाती, मगर नहीं, अपनी गंदगी आगे बढ़ाने के लिए सबका मुंह पे ताला लगवा दिया, सबका लिपा पोती करवा दिया। अगर उस टाइम ये चीज़ें हो जाती 3-4 महीने पहले तो शायद इतना गंदा सोशल मीडिया पे नहीं होता। मगर ये औरत इतना हवस थी, इतना हवस थी। अगर तेरे को ऐसा अट्रैक्शन आ भी गया था, जो बोल रही थी ना मनीषा को कि तेरे पति में है क्या, तेरे पति में ऐसा है क्या, मेरे पीछे तो हजारों लड़के मरते हैं, तो 1000 लड़का के साथ जो चली जाती, मगर मनीषा के पति को तू छोड़ देती। सचिन का चैट जब दिखा रहा था उस टाइम बोला कि मैं दीदी से मैं बोली थी कि मैं ना अगले जन्म में ना मैं आपका सगा भाई में बनना चाहता हूँ। तो ये दीदी बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारे बहन नहीं बनना चाहती हूँ, कुछ और बनना चाहती हूँ। सचिन बोलता क्या? बोल रहा बीबी बनना चाहता हूँ। छी छी छी, कितना गंदा लग रहा है, एकदम कितना गंदा लग रहा है, हमें गंदा लग रहा है कि भाई बहन के आड़ में कितनी गंदी ये कर रही थी, ये बेशरम कितना गंदगी कर रही थी। इसके ब्लॉग जाके देखोगे ना, इसके फेस पे थोड़ा भी मतलब टेंशन नाम चीज़ नहीं है। जितना वो बंदा मरने के लिए, जीने के लिए था, 2 साल से ये बंदे को पागल करके रख दिया था। फ्लैट से आना, फ्लैट से जाना, जब बोलती थी कि जान मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, आ जाओ ना, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊँगी, तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ। ठीक है अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। बस फ्लाइट पे चढ़ा, पहुंच गया। तो क्या फ्लाइट 1 रुपये की मिलता है? 1 रुपये का टिकट मिलता है? 2 साल से इसको इस चक्कर में फंसा रखी थी। यहाँ तक कि मनीषा को डिवोर्स देने के लिए मनीषा जो है, मनीषा का माता पिता, मनीषा मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मुझे औलाद दे दो, मुझे संतान दे दो। भगवान कहाँ से संतान देते जब पति ही फिजिकल नहीं रहेगा, साथ में नहीं रहेगा, तो कहाँ से भगवान संतान देंगे? एक घटिया औरत मनीषा के जगह ले रखी थी। बस नीतू मेहना ने एक थोड़ी सी, सिर्फ 1% क्या बताया कि इसकी पूरी खानदान जानती है, जगत दीदी के, नेहा तिवारी का पूरा खानदान जानता है सचिन के बारे में कि दोनों का क्या रिश्ता है जे। बस इतना में ही सब भीगा बिल्ली की तरह माफ़ी मांगने आ गया। जगत दीदी भेड़ के खाल में भेड़ियाँ निकली। इतनी गंदी ये लेडी है, इतना माँ बहन को गाली देती है, और अभी भी अपनी चरित्र को बचाने के लिए इतनी सीधी, इतनी सती सावित्री बन के आई है कि मत पूछो। जिसकी असली दोषी है उससे माफ़ी नहीं मांग रही है। मनीषा तुम इसके घर पे जाओ और इसको ऐसा तबड़ाक लगाओ, बाल झोटा पकड़ के इसको माथा मुड़वा के, इसको मुंह में कालिक पुतवा के, जूता चप्पल पहना के इसके पूरा सड़क पे घुमाओ। पूरा भोपाल का नाम रोशन किया है ना, भोपाल का लोग भी जाने कि ये 40 साल की बुढ़ी विधवा औरत कितनी गंदी है, किस तरीके से मेरा पति को फंसाया है। मनीषा बोल रही थी ना तुम मेरे पति से दूर हो जाओ, मेरे पति से बात मत करो। नहीं,
मगर इसको तो बात करने नहीं, मैं तो बात करूंगी। और ये जो कर्जे का महल तुम बोल रही हो ना, तुम इसी के पीछे तुम पागल हुई थी। तू लालची औरत है, घटिया। और सचिन को बोलती है कि मेरा पैसा जो रखा है ना, जो मैंने कई प्रमोशन किए हैं फेसबुक के, फलना चीज़ का, जो तुम्हारे अकाउंट में जाते थे, वो मुझे प्लीज़ पैसा दे दो। यहाँ से पता लगता है ये औरत कितनी नीच है, पैसे के लिए कोई भी हद तक जा सकती है। अब खुद सोचो कि जो भाई कल तक बोल रहा था मोछ मुड़वा लूंगा, वो अभी तक मोछ नहीं मुड़वाया। सब कुछ जान रहा था। जो आपको सोना चांदी का गिफ्ट दे रहा था सचिन, पैसे दे रहा था, वो भी उसका पैसा लौटा देना, या फिर बोलना कि मैंने सर्विस दिया तो सट गया। तो वो तुम्हें सर्विस दिया, तूने इसको सर्विस दिया, तो दोनों का बात बराबर है। अगर कोर्ट में गया तो जगत दीदी तू कहीं के भी नहीं रहेगी, क्योंकि तेरा ही आकर्षण आगे दिख रहा है। एक बंदे झूठ बोल सकते, 2 बंदे झूठ बोल सकते, पूरा सोशल मीडिया झूठ नहीं बोल सकता। तू बहुत घटिया औरत है, गंदी औरत है। एक औरत का तूने जिंदगी बर्बाद किया है, एक औरत का हाय तुझे लगेगी। और तेरी माँ बद्दुआ दे रही थी ना, अब तेरी माँ कभी खुश नहीं रह पाएगी। नहीं वो पति का जिंदगी से खुश रह पाएगी, नहीं बेटा और बेटी की जिंदगी से खुश रह पाएगी। तेरी माँ पूरी आजीवन दुखी रहेगी, और पूरा खानदान दुखी रहेगा, क्योंकि एक शादीशुदा महिला को पति रहते हुए भी तूने पति से दूर किया। जिसका पति नहीं रहता है ना इस दुनिया में, तो वो संतुष्टि कर लेती है कि मेरा पति नहीं है, मगर उसका पति होते हुए भी दूसरी औरत छीन रही है। उसका हाय तुझे और 100 गुना चढ़ बढ़ के लगेगा। और रही सुमित महल की बात, तो सुमित महल का सामने तो काला चिट्ठा आ गया। तो ऐसी घटिया औरत से शादी करेंगे तो सुमित महल समझे, नहीं तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको 1000 लड़कियां मिल जाएगी, दुनिया में लड़की की कमी नहीं है। 1000 लड़कियां मिल जाएगी, इससे लाख गुना सुंदर, सुशील, पवित्र। ठीक है, एक घटिया औरत ना जाने किसके साथ वो कर रखी होगी, इसका भी कोई काला चिट्ठा नहीं है। जिसका फिजिकल रिलेशनशिप नॉर्मल नेचुरल लगता है, वो औरत कैसी हो सकती है, किसके साथ वो किया होगा, इसका अभी तो रिकॉर्ड नहीं है। अभी तो 5% ही सचिन बताया है, 5%। अभी पूरा खोलेगी ना तो तू दुनिया में मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगी, तेरा पूरा खानदान। नीतू मेहना का बस थोड़ी सी 5 मिनट की वीडियो में पूरा फैमिली जो है भीगा बिल्ला बन के माफ़ी मांगने लगा। और घटिया औरत, बेशरम, नीच नेहा तिवारी, तुझे मनीषा से नाक रगड़कर माफ़ी मांगना है, तभी मनीषा तुझे माफ़ करेगी। वैसे तुझे माफ़ी का तू लायक ही नहीं है। तुझे मनीषा इतना बड़ा सजा देना कि तुझे देख के दूसरी औरत जो है ना दूसरे मर्दों पे जो डेरा डाल रही है ना, वो 100 बार 1000 बार सोचे कि अरे मैं अगर दूसरे आदमी को फंसाऊंगी तो मेरा भी नेहा तिवारी की तरह हाल ना हो जाए। तो तुझे ऐसा सजा देना मनीषा कि वो इतिहास में दर्ज हो। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।